सुप्रभातम, नमस्कारः। प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय संस्कृत प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम। सूची का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध या निर्मल। पर्यावरणम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी। परि धन आ उपसर्ग पूर्वक व्री धातु में अण प्रत्यय लगने से पर्यावरण बनता है। परि का मतलब होता है चारों ओर। आ व्री और अम मिलकर के आवरण बनता है। चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो सूची पर्यावरणम में यहां पर दो प्रकार के शब्दों को जानना आवश्यक है। सूची यानी पवित्र, पर्यावरणम परिधन आवरणम। परि यानी चारों ओर से, आवरण यानी ढका हुआ, उसको पर्यावरण कहते हैं। यानी चारों ओर से दिखाई देने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। हम जहां जहां देख रहे हैं वो सब पर्यावरण कहलाता है। यानी सूची पर्यावरणम का मतलब है पवित्र पर्यावरण हो। हमारे चारों ओर का आवरण है वो पवित्र हो। पर्यावरण में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं तेज, ये सब पर्यावरण के घटक हैं और ये पंच तत्व मिलकर के ही पर्यावरण का निर्माण होता है। हम प्रकृति के पुजारी रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में प्रकृति का पूजन किया जा रहा है। हम प्रकृति प्रेमी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर आश्रम व्यवस्था के अंदर हम पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के आश्रम अपने यहाँ पर विद्यमान थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 100 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है मनुष्य जीवन का। उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है हमारे यहाँ पर ऋषि और महर्षियों ने। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके बाकी 3 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, तीनों आश्रमों में कुल 75 वर्ष की अवस्था हुआ करती है। तो हमारे 75 वर्ष की जो अवस्था है वो वनों में, जंगलों में, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ व्यतीत होती थी। इसलिए इन बातों से हम लोग समझ सकते हैं कि हम कितने प्रकृति प्रेमी रहे हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर इलाहाबाद में सहायक आचार्य के पद पर रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण के बारे में लिखा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्यावरण जो है यह विषय हम सबके लिए प्रासंगिक है, क्योंकि पर्यावरण दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज जो हमारे घटक है वो निर्धारित मात्रा में होने से पर्यावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। लेकिन उनमें किसी भी प्रकार से कोई कम ज्यादा होने से पर्यावरण
दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान समय है वह अर्थ प्रधान है, भौतिकवाद की दौड़ में लोग सब लगे हुए हैं, इसलिए मशीनरीकरण का जमाना होने के कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए हम सब का दायित्व है कि पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो ही पर्यावरण संरक्षित हो सकता है, शुद्ध हो सकता है और हम सब लोग इस प्रकार के शुद्ध और पवित्र वातावरण को प्राप्त करके ही हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है। इस पाठ में अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, यह जो हमारा प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, यह आधुनिक संस्कृत के कवियों में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के कवियों में हरिदत्त शर्मा, जो मैंने पहले ही बता दिया है, ये संस्कृत के सहायक आचार्य रहे हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है रसलतिका, यह इनका रचना संग्रह है। इति रचना संग्रहात यानी रसलतिका नामक पुस्तक से संकलितो अस्ति ही, यह सूची पर्यावरण पाठ है वो इस पुस्तक से लिया गया है। अत्र कवि, यहां पर कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी महानगराणाम यंत्राधिक्येन, दिन प्रतिदिन महानगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और भारत में लगभग 7.5 लाख गांव हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकांश लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। गांव जो है वो दिन प्रतिदिन उजड़ते जा रहे हैं और गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं, भौतिक सुविधा के लिए या अपने उद्योग धंधे के लिए, व्यापार के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए, काम धंधे के लिए लोग दिन प्रतिदिन गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इसलिए शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामान्य रूप से शहरों के अंदर ही ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण दिखाई देता है। इसलिए महानगरों के अंदर क्या होगा, बड़े बड़े नगर होंगे और बड़े बड़े नगरों में फैक्ट्रियां होगी, कल कारखाने होंगे। मशीनरीकरण का जमाना है, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ पर हाथों से काम होता था, शिल्पकारी के माध्यम से काम करते थे कारीगर लोग, लेकिन अब मशीनरीकरण का जमाना है। इसलिए कोई भी कार्य है हर क्षेत्र में मशीनों ने प्रवेश कर दिया है। इसलिए मशीनरीकरण का जमाना होने के कारण महानगरों के अंदर यंत्र जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यातायात के साधन है इत्यादि, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो यंत्र अधिक होने के कारण दिन प्रतिदिन प्रदूषण से ऊपरी, यानी महानगरों में यंत्रों की अधिकता होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। इसलिए चिंतित मनः दर्शयते, लेखक महानगरों की स्थिति को देख करके बहुत चिंतित हैं कि ये महानगर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और महानगरों में बहुतायात मात्रा में यातायात के साधन, कल कारखाने इत्यादि निरंतर मात्रा में बढ़ते गए तो हमारी क्या स्थिति होगी, हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, इसके बारे में लेखक चिंतित हैं। स कथयति, वो कहते हैं, यद इदम लोह चक्रम, महानगरों की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक ने ये एक लोहे का चक्र लोहे के चक्र के रूप में उसका वर्णन किया गया है कि महानगरों के अंदर लोह रूपी चक्र जो है वो दिन प्रतिदिन घूम रहा है। लोह का चक्र है वो भी टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है वक्र गति से। तो लोह रूपी चक्र जो है वो निरंतर
चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, करवट लगी हुई है उसके, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो शरीर से मनस्य शोषकम, शरीर के ऊपर और मन के रूप, मन पर, हमारे शरीर पर और हमारे मन पर इस प्रकार के वातावरण का प्रभाव है वो निरंतर पड़ रहा है। इसलिए हमारा शरीर का और मन ये दोनों ही इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। यदि अच्छा वातावरण मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। और अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, धूम्रपान होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसके बाद में शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के ये जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल मलिन होता जा रहा है। प्राण वायु के रूप में हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। हमारा जो वायुमंडल है वो सबसे अधिक इससे प्रभावित हो गया है। प्राण वायु ऑक्सीजन जो है वो पवित्र और शुद्ध जो हमारे लिए अति आवश्यक है वो नहीं मिल रही है। इसलिए वायुमंडल है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, मलिन होता जा रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि ये कह रहे हैं कि महानगर के जीवन से दूर रहने की जरूरत है। महानगर का जो जीवन है, बड़े बड़े महानगर जो है, महानगर के जीवन से दूर रहने की जरूरत है, यानी महानगर में नहीं रहने की आवश्यकता है, ये कवि कह रहे हैं। अब कहां जाना है? कवि ये कह रहे हैं नदी, जहां पर नदियां बह रही हो। प्राकृतिक वातावरण का कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नदियां जो है जहां पर बहती हो, नदियों का जल कल कल करता हुआ बहता हो, जहां नदियां हो वहां निर्झर पहाड़ों से जहां झरने निकलते हो वहां पर नदियों का वर्णन किया जा रहा है। और झरनों का वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं जहां नदी हो, जहां झरने हो, वृक्ष समूहम, जहां नदी और झरने होंगे, जहां पानी होगा वहां बहुतायात मात्रा में वृक्ष हुआ करते हैं। तो वृक्षों का समूह हो, यानी निबिड़ जंगल हो, उस जंगल के अंदर खूब सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, लता कुंज, जहां घास होगी, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, बड़े बड़े वृक्ष होंगे, वहां पर लता होगी, बेल होगी और इन वृक्षों से गूंथी हुई होगी और इन बेलों का कुंज होगा। बेलें, आप जो बेल जो है वो पेड़ पौधे इत्यादि को गूंथ करके एक कुंज सा बनता है, बहुत ही अच्छा लता कुंज हुआ करता है। और ये जो जहां पर होगा वहां पर पक्षी बहुतायात मात्रा में होंगे, जहां वनस्पति होगी वहां पक्षी होंगे। पक्षी और पशु वही हो सकते हैं जहां घोर जंगल होगा, निबिड़ जंगल होगा और उसकी शरण में ये रहा करते हैं। अब वृक्ष है, जंगल है, वो दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पशु और पक्षी दिन प्रतिदिन उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। तो जहां पर इस प्रकार का वातावरण होगा वहां पक्षियों का कलरव होगा, क्योंकि पक्षियों का घर है वो वृक्ष समूह है, बेल है, लता है, कुंज है। जहां होगा वहां पर पक्षी बहुतायात में निवास करते हैं। और जब पक्षी बहुतायात में निवास करेंगे तो वहां पक्षियों का समूह, खूब सारे पक्षी मिलेंगे, कोयल है, तोते हैं, चिड़िया है आदि। तो कलरव कुजितम, तो पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज, पक्षियों के गीत, पक्षियों का कलरव, कुजितम
सुनाई देगा। कोयल की आवाज कू कू इस प्रकार की आवाज बहुत ही अच्छी होती है और कर्णप्रिय आवाज होती है और वो सबको अच्छी लगती है। कोयल की आवाज को सुन करके हमारा मन प्रसन्नचित्त होता है, मन खुश होता है। कर्णप्रिय आवाज होती है, कानों में रसायन मिलता है, दवाई का काम करती है इस प्रकार की आवाज। और इस प्रकार की आवाज को सुन करके वन प्रदेशम, जहां पर इस प्रकार का स्थल होगा, जहां पर इस प्रकार की स्थान होगा, जहां पर पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी झरने इत्यादि होंगे, इस प्रकार का स्थान जो है उस स्थान की ओर गमनाय जाने के लिए अभिलषति, लेखक की अभिलाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, सूची पर्यावरणम पाठ के अंदर लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने पर्यावरण के बारे में बताने का प्रयत्न किया है और ये पाठ के पहले की भूमिका बताई गई है और पाठ का परिचय और पाठ कहाँ से लिया गया है इनके बारे में भी उन्होंने बताया है और संक्षिप्त में पूरे पाठ की भूमिका को लेखक ने यहाँ पर रखा है कि ये पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम सब के लिए लाभदायक है। पर्यावरण शुद्ध होना अति आवश्यक है, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अपने को प्रयत्नरत रहने की आवश्यकता है। पेड़ पौधे जीव जंतु बहुतायत मात्रा में हो और इनका संरक्षण करने में यथासंभव अपनी भूमिका को निभाने की आवश्यकता है। और यदि हम अच्छे पर्यावरण को प्राप्त करेंगे, पृथ्वी जल आकाश वायु तेज संतुलित मात्रा में होगा तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हम सुखी रहेंगे। इसलिए पर्यावरण के बारे में चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अपना तन मन से योगदान देने की आवश्यकता है।